कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक को जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी कहा जाता है, जिसको जापान के राइस ट्रेडर मुनेहिसा होमा ने ओरिजिनेट किया था 17वीं सेंचुरी में, और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर स्टीव निसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक के अंदर। हर कैंडल स्टिक के 4 डाटा पॉइंट्स होते हैं: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस। कैंडल स्टिक के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, एक को कहते हैं बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरा होता है बियरिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक में ओपन प्राइस हमेशा क्लोज प्राइस के नीचे होता है या फिर क्लोज प्राइस हमेशा ओपन प्राइस के ऊपर होता है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। ये ओपन प्राइस है जो कि 100 रुपीज़ है। स्टॉक नीचे गया 99 तक, जिसको हम लो प्राइस कहते हैं, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ गया और वहाँ से फिर नीचे की तरफ आया और आकर वहाँ पर क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद में आप देखेंगे उसका हाई प्राइस 105 है और क्लोज प्राइस 104 है। मीन्स बुलिश कैंडल में क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर ही होता है, और बुलिश कैंडल का जो कलर होता है वो हमेशा ग्रीन होता है। जो ग्रीनिश पार्ट होता है उसको हम बॉडी कहते हैं, और बॉडी के ऊपर के हिस्से को विक कहा जाता है और बॉडी के नीचे के हिस्से को टेल कहा जाता है। उसी तरीके से बियरिश कैंडल स्टिक होती है। बियरिश कैंडल स्टिक में ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के ऊपर होता है या फिर क्लोज प्राइस हमेशा ओपन प्राइस के नीचे की तरफ होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक ओपन हुआ 104 पे, प्राइस ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, फिर लो लगाया और लो लगाने के बाद में एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वो क्लोज हो गया है, जो कि ओपन प्राइस से नीचे की तरफ है। इसमें भी जो रेड पार्ट होता है उसको हम बॉडी कहते हैं, और बॉडी के ऊपर विक होता है और बॉडी के नीचे टेल होता है। बियरिश कैंडल स्टिक हमेशा रेड कलर में होती है। बुलिश और बियरिश कैंडल स्टिक को देखने के बाद आइए देखते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न जिसमें स्टॉक या फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है डाउन से अप की तरफ, या फिर ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न जिसमें स्टॉक का ट्रेंड या मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ। बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स कुछ इस तरह से है: बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, हैमर, पियर्सिंग पैटर्न, ट्वीजर बॉटम और मॉर्निंग स्टार। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न्स है मोस्टली हमको चार्ट के ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ये 2 कैंडल से बना हुआ एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जो कि फॉर्म होता है प्राइस के डिक्लाइन के बाद। इसमें जो पहली कैंडल होती है वो बियरिश होती है, मतलब कि इसका जो क्लोज होता है वो नीचे की तरफ होता है। उसके बाद सेकंड कैंडल फॉर्म होती है जो पहली वाली कैंडल की बॉडी को कम्प्लीटली कवर कर लेती है, जिसके अंदर हम शैडो को कंसीडर नहीं करते हैं, और सेकंड कैंडल बुलिश क्लोज होती है जिसका कलर ग्रीन होता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब ये है कि फर्स्ट कैंडल पे सेलर कंट्रोल में है, मतलब कि सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ लेके जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड पर। उसके बाद दूसरी कैंडल जो फॉर्म होती है उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होता है जो प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाता है, और पिछली जो कैंडल की बॉडी है उसको पूरा कवर करते हुए हाई प्राइस के ऊपर क्लोज करता है। मतलब कि यहाँ पर बायर्स जो है सेलर के ऊपर हावी हो जाते हैं। चार्ट पर हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, स्टॉक या फिर मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है, इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर पहली कैंडल फॉर्म होती है जिसके अंदर सेलर्स हावी है, और उसके बाद में जो दूसरी कैंडल फॉर्म होती है उसके अंदर बायर्स हावी है, जिसने के पहली वाली कैंडल को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। इसको हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर अब पीडीलाइट का एग्जांपल देखिए, इसमें इस वाली कैंडल ने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का एक एग्जांपल है। हैमर एक सिंगल
बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि प्राइस के डिक्लाइन होने के बाद फॉर्म होता है। इसमें हमको एक छोटा सा या फिर नहीं के बराबर शैडो दिखाई देता है। इसमें प्राइस क्लोज होता है टॉप 1/4 रेंज पर। लोअर शैडो जिसको हम टेल कहते हैं वो 2 to 3 टाइम्स लेंथ में बड़ा होता है बॉडी के। हैमर का मतलब क्या होता है? जब मार्केट ओपन होता है तो सेलर्स कंट्रोल लेते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ मूव कर देते हैं। जब ये सेलिंग होती है तो बायर्स की तरफ से ह्यूज बाइंग होती है जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज होता है जो कि ओपन के भी ऊपर हो सकता है या फिर ओपन प्राइस के थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। शॉर्ट में इसको अगर हम कहें तो हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके अंदर लोअर प्राइसेस के ऊपर प्राइस का रिजेक्शन होता है। आप स्लाइड शो में देख सकते हैं कि हैमर किस तरीके से फॉर्म होता है। हैमर के अंदर बॉडी के कलर का कोई माने नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। चार्ट पर हमको कुछ इस तरीके से हैमर फॉर्म होते दिखाई देता है। प्राइस नीचे की तरफ जाता है, इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड के बाद में अचानक से एक हैमर फॉर्म होता है, मतलब कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये हैमर का एक एग्जांपल है अजंता फार्मा का डेली चार्ट के ऊपर। अब देखिए ये हैमर का रेड कलर के अंदर जो एरो से दिखाया गया है ये हैमर है। और ये दूसरी साइड में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का भी एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है। पियर्सिंग पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न भी 2 कैंडलस्टिक से फॉर्म होता है। पियर्सिंग पैटर्न भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक फॉर्म है जो कि प्राइस डिक्लाइन होने के बाद में फॉर्म होता है। इसमें भी 2 कैंडल से हमको पता चलता है कि ये पियर्सिंग पैटर्न है। उस तरह से यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जो सेकंड कैंडल होता है उसका जो क्लोजिंग होता है वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज होता है। ये आपको स्लाइड शो में इजीली समझ में आ जाएगा आगे। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो पियर्सिंग पैटर्न जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है। पियर्सिंग पैटर्न में जो पहला वाला कैंडल होता है वो बियरिश होता है, मतलब कि ये रेड कलर का कैंडल होता है। सेकंड कैंडल पहली वाली कैंडल की बॉडी को हाफ या फिर उससे ज़्यादा कवर कर लेता है और सेकंड कैंडल जो है बुलिश क्लोज होता है, मतलब कि वो ग्रीन कलर का कैंडल होता है। पियर्सिंग पैटर्न का मतलब ये है कि पहली वाली कैंडल के अंदर सेलर का कंट्रोल होता है जो कि प्राइस को नीचे की तरफ मूव करते हैं और दूसरी कैंडल में बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ आता है और आधे से ज़्यादा पहली वाली कैंडल की बॉडी को वो कवर कर लेता है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ चुका है। स्लाइड शो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म होता है। ये बियरिश क्लोज हुआ है पहला वाला कैंडल, ये दूसरे वाला कैंडल फॉर्म हो रहा है और देखिए आप इसके अंदर जो है सेकंड कैंडल ने पहली वाली कैंडल के हाफ से ज़्यादा पार्ट को कवर किया हुआ है। यहाँ इसको हम पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। हमको चार्ट को इस तरीके से पैटर्न दिखाई देता है। पियर्सिंग पैटर्न चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद में नीचे की तरफ पहली वाली कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद में ये सेकंड वाला कैंडल ने पहली वाली कैंडल को हाफ से ज़्यादा कवर कर लिया। इसको हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। पियर्सिंग पैटर्न का एग्जांपल है अजंता फार्मा का, ऑरेंज कलर के एरो से बताया गया है और दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर एंगल्फिंग पैटर्न जो कि ब्लैक कलर की एरो से बताया हुआ है। ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि प्राइस के डिक्लाइन होने के बाद फॉर्म होता है। ये पैटर्न भी 2 कैंडल से फॉर्म होता है। पहली वाली कैंडल में लोअर साइड के ऊपर हमको प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है
सेकंड कैंडल पिछली कैंडल के लो को रिटेस्ट करता है लेकिन क्लोज होता है ऊपर की तरफ। ट्विज़र बॉटम का मतलब क्या होता है, पहली वाली कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्राइस जो है लोअर लेवल तक जाता है, जहां से कुछ बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ऊपर की तरफ आता है। दूसरी वाली कैंडल में अगेन सेलिंग प्रेशर बढ़ता है जो प्राइस को लोअर लेवल तक लेके जाता है, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होने की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ आता है और हायर साइड के ऊपर क्लोज होता है। इन शॉर्ट ट्विज़र बॉटम हमको ये बताता है कि मार्केट को डिफिकल्टी हो रही है लोअर लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करने में, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ट्विज़र बॉटम का हम एनिमेशन देख लेते हैं। ये प्राइस नीचे की तरफ गया सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, कुछ बाइंग यहाँ पर हुई और प्राइस ऊपर आकर क्लोज हो गया। सेकंड कैंडल के अंदर फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ा और प्राइस ऊपर की तरफ आया और यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। इसको हम कहते हैं ट्विज़र बॉटम। चार्ट पर हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चलता है और डाउन ट्रेंड में आने के बाद में नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से हमको दो कैंडल का एक पैटर्न दिखाई देता है जिसको हम ट्विज़र बॉटम कहते हैं, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। मॉर्निंग स्टार, ये भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि प्राइस के डिक्लाइन होने के बाद में फॉर्म होता है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल स्टिक से फॉर्म होता है। फर्स्ट कैंडल का जो क्लोज होता है वो बियरिश होता है, मतलब कि वो रेड फॉर्म होती है। सेकंड कैंडल जो होती है वो बहुत ही छोटी कैंडल होती है, या फिर उसका जो बॉडी का साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है जिसको हम बॉडी रेंज कहते हैं। और जो थर्ड कैंडल होती है वो एग्रेसिवली हायर साइड के ऊपर क्लोज होती है जो कि फर्स्ट कैंडल का 50% से ज़्यादा हिस्से को कवर कर लेती है। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या है, फर्स्ट कैंडल के ऊपर सेलर्स का कंट्रोल होता है, मतलब कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ क्लोज होता है और कैंडल रेड फॉर्म होती है। सेकंड कैंडल में सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होता है जिसकी वजह से मार्केट ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है, जिस वजह से कैंडल जो है वो बहुत ही छोटा फॉर्म होता है, या फिर जिसका बॉडी हम कहेंगे वो काफ़ी छोटा होता है जिसको स्टार कहते हैं। थर्ड कैंडल में बाइंग प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है और प्राइस जो है ऊपर की तरफ क्लोज होता है जो कि पहली वाली कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर कर लेता है। इन शॉर्ट मॉर्निंग स्टार हमको ये बताता है कि यहाँ पर सेलर जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं और बायर्स यहाँ पर कंट्रोल में हैं। मॉर्निंग स्टार को हम स्लाइड शो के ज़रिए से समझ लेते हैं। ये देखिए बियरिश क्लोज होता है पहला वाला कैंडल, उसके बाद में एक छोटा सा कैंडल फॉर्म होता है जिसको हम स्टार कहते हैं, और अगले वाला जो कैंडल होता है वो बुलिश फॉर्म होता है जिसमें के बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार हमको चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एक डाउन ट्रेंड शुरू रहता है स्टॉक में और नीचे की तरफ एक हल्का सा स्टार फॉर्म होता है। स्टार फॉर्म होने के बाद में बाइंग प्रेशर बढ़ता है, इसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। मॉर्निंग स्टार का ये एग्जांपल है जो कि 15 मिनट की चार्ट के ऊपर हमको निफ्टी के ऊपर दिखाई दिया था।